समय हिंदुस्तान में कोरोना की जो महामारी है और जिस तरह हर 2 दिन में 1 लाख संख्या बढ़ रही है, लगातार मृतकों की संख्या बढ़ती जा रही है, और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में जिस तरह ब्राह्मणों की हत्याएं कराई जा रही हैं, एक महीने में करीब हमें लगता है 250-300 करीब हत्याएं हो रही हैं। सरकार कोरोना के संक्रमण को रोकने में और उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की हत्या को रोकने में ये सरकार नाकाम रही है। इसलिए सावन का ये महीना है, काशी नगरी है। सावन के महीने में बाबा विश्वनाथ का, भगवान शंकर का एक अपना अलग तरह का महत्व है। सामाजिकता की अच्छा के लिए, देश के लिए, प्रदेश की उन्नति के लिए इनका एक अलग महत्व है। तो हम लोगों ने आज यहाँ पे जो पूजा की है और हवन किया है, उसके पीछे हमारा 2 उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश में भगवान इतना सबको बल प्रदान करें कि ब्राह्मणों की हत्याएं रुकें और जो कोरोना महामारी का संक्रमण है प्रदेश में और देश में, उसे रोका जाए, क्योंकि सरकारें नाकाम हैं। तो इसलिए हम लोग भगवान की शरण में हैं, भगवान शंकर की शरण में हैं कि इन दोनों से उत्तर प्रदेश को और देश को निजात दिलाएं। पुलिस इनकाउंटर कर रही है, किसका कर रही है? पुलिस अपराधियों का इनकाउंटर करे। जो बड़े से बड़े माफिया हैं वो आराम से आज जेल के अंदर बढ़िया पंखे के नीचे सो रहे हैं, खाना खा रहे हैं, और मारे कौन जा रहे हैं? राजनीतिक दुश्मनी के बस कुछ लोगों की हत्याएं हो रही हैं। और खासकर आप सब लोग सम्मानित पत्रकार हैं, आप सब लोग जानते हैं कि पिछले 3-4 महीने में जिस तरह प्रतिदिन उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं, प्रतिदिन जिस तरह हत्याएं हो रही हैं, शायद ये सब लोग मानते हैं कि ब्राह्मण एक बहुत ही शरीफ जाति है, पढ़ी लिखी जाति है, पूजा पाठ करती है, ब्राह्मण का अपराध से कोई लेना देना नहीं होता, और उसके बावजूद यदि इस तरह की हत्याएं हो रही हैं तो ये तय है कि ये राजनीतिक द्वेष की वजह से हत्याएं हो रही हैं। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ब्राह्मणों का ये है कि इन्होंने पिछले 2-3 चुनाव से 80-85% वोट भी भाजपा को दिया है। ये भी दुर्भाग्य है, वोट भी दिया है और गोली भी खा रहे हैं इसी सरकार से। और सरकार एकदम से, मतलब बेपरवाह हम कह लें या जानबूझ के कहीं न कहीं से सरकार की साजिश है उत्तर प्रदेश की, ये भी हम कह सकते हैं। आज विकट स्थिति है, और कोरोना तो आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे हैं कि हमने सही वक्त पर कोरोना का इलाज कर लिया, इसलिए दुनिया के तमाम देशों से हमारी हमारा यहाँ संक्रमण कम है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस समय इन्होंने लॉकडाउन किया उस समय संख्या 1 महीने में 500 भी नहीं थी, और आज 2 दिन में 1 लाख हो रही है, और देश का प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि हमने सही समय पर सही निर्णय लिया, इसलिए संक्रमण रुक गया है। इससे बड़ा दुर्भाग्य तो कुछ नहीं हो सकता। दुनिया में आज 3रे नंबर पर भारत है। 15 लाख लोगों के अकाउंट में पैसा तो नहीं आया, लेकिन 15 लाख से ज़्यादा कोरोना आ गया हिंदुस्तान में। सर, बुद्धि शुद्धि यज्ञ के बाद अगर बुद्धि शुद्ध नहीं हुई तो आगे की क्या रणनीति? हम लोग बुद्धि शुद्धि नहीं की, हम लोग भगवान शंकर से प्रार्थना किए हैं। ये सब बुद्धिमान लोगों की बुद्धि शुद्धि होती है। इन झूठ बोलने वालों की, समाज में जो लोग द्वेष पैदा कर रहे हैं, जो लोग समाज का नुकसान कर रहे हैं, उनकी बुद्धि शुद्धि नहीं ठीक होगी। उनकी बुद्धि शुद्धि जनता ठीक करेगी, और जनता उनकी बुद्धि शुद्धि ठीक करेगी। हम लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि जनता को राहत मिले।